राधे राधे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम आज सीखेंगे वाइल लूप इन पाइथन। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए सब कुछ। ओके, आई होप विजिबल है। तो वाइल लूप कल हमने सीखा था पिछले वीडियो में। फॉर लूप वो बहुत ईजी था। वाइल लूप भी बहुत ईजी है पाइथन में। हम लोग थोड़ा सा इसका सिंटेक्स डिफरेंट है। वर्क इसका भी सेम है कि किसी काम को रिपीटेडली करवाना। ठीक है, वाइल लूप का ये काम है और फोर लूप का भी बेसिकली यही काम था। और में छोटा सा एक डिफरेंस है। फोर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कंडीशन कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है। और वाइल लूप तब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें कोई ज़्यादा आइडिया ना हो कि कंडीशन कहाँ से लेके कहाँ तक काम करनी है, कहाँ तक वर्क कर रही होगी। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं। वाइल लूप इज़ यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग द कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ट्रू होती रहे तब तक कंडीशन ये वाइल लूप चलता रहता है। द लूप स्टॉप्स व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। लूप खुद ही स्टॉप हो जाता है जब हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। वाई डू वी यूज़ वाइल लूप? रिपीट कोड मल्टीपल टाइम्स to avoid writing the same code again and again. Useful when we don't how many times loop will run. देखा, मैंने आपको बताया कि हम तब इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, ज़्यादा पक्का पता नहीं होता है कि लूप कितनी बार रन करेगा। फिर इसका सिंटैक्स देख लो। पहले वाइल हम लोग लिखेंगे कीवर्ड जैसे फोर लिखा था, फिर उसके कंडीशन लिखेंगे, फिर सेम कॉलन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, देन अपना कोड रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई इज इक्वल टू 1, देन वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5 प्रिंट आई करा देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा ना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। और इसकी आउटपुट देखो क्या आ रही है कि वाइल लूप चला जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू 5 तक है, और प्रिंट हमने आई को करा दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कर दिया। आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, ये इसमें ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बस। और कंडीशन यहाँ पे ऐसे होती है, देखते हैं। पाइथन में इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो गया। आई हमने पहले इनिशलाइज करते हैं वेरिएबल को, फिर कंडीशन देते हैं, फिर प्रिंट करा देते हैं आई की वैल्यू को, और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, लूप स्टॉप्स व्हेन आई बिकम 6। लूप स्टॉप हो जाता है जब आई पे हमारी 6 हो जाता है, हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है, तो फिर लूप वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। एग्जांपल इसकी एक और ली, उन्होंने काउंट लिया वेरिएबल। काउंट कहते हैं जब तक लेस देन 3 तक हो तब तक हेलो प्रिंट कराता रहे, और काउंट में +1 होता रहे। हेलो 3 टाइम प्रिंट हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ आ रहा है आपको। ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है ईजी। वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ याद रखिए। वाइल लूप रन अनटिल कंडीशन फॉल्स। इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वाइल लूप अब जब लिखोगे नीचे अगर जब प्रिंट करोगे तो 4 स्पेसेस का ध्यान रखना है, 4 स्पेसेस आपके आने चाहिए। अपडेट वेरिएबल इनसाइड द लूप। अपडेट, हमें वेरिएबल को इनसाइड द लूप हमेशा अपडेट करना है। ठीक है, लूप के अंदर ही, जैसे प्रिंट आई करवाना तो वो लूप के अंदर ही करवाना है, अदरवाइज़ लूप में रन फॉर एवर, वरना लूप रन करते ही रह जाएगा। ठीक है, और सेव्स टाइम, रिड्यूस कोड लेंथ, यूज़फुल नंबर ऑफ रिपीटेशन। बार 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 आप हेलो को 3 टाइम लिखोगे, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो, वो तो चलो कोई बात नहीं, बट कई बार हमें ऐसा होता है कि हमने 100 टाइम्स लिखना होता है, तो हम लोग उस कंडीशंस पे अगर लूप्स यूज़ करें तो हमारा टाइम और कोड बहुत ज़्यादा बच जाता है, सब कुछ इजीली वर्क करता है। तो एक बार इसका कोड करके देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हम अपने इंटरप्रेटर पे आ चुके हैं, तो अपना कोड करना शुरू करते हैं। वाइल लूप हम लोग पहले प्रोग्राम का नेम लिख लेते हैं ताकि ये एक अच्छे प्रोग्रामर की आदत है और हमें आदत पड़नी ही चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाई वाइल गलत लिखो गया, सॉरी। चलिए अब हम ठीक कर चुके हैं, अब हम अपना कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इनिशलाइज़ करना है ई वेरिएबल को आई इज़ इक्वल टू 0, फिर वाइल कीवर्ड लिखेंगे, कंडीशन देंगे कि आई कब तक चलेगा। आई चले
लेस देन इज इक्वल टू 10 तक मैं चाहती हूँ, देन ये कॉलन लगेगा। प्रिंट हम लोग क्या करवा देंगे, सबसे पहले आई करवा के देखते हैं क्योंकि हमें काउंटिंग चाहिए। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस इज इक्वल टू 1, सेम वर्क करेगा वो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, इट इज़ आई, ओके सेम वर्क करेगा। कोड रन करके देखते हैं। ओके ओके ओके, वी हैव अ मिस्टेक, हमने वेरिएबल को डबल कोट्स में लिख दिया है, सिर्फ ऐसे डबल कोट्स में लिखना वेरिएबल को, ठीक है। आई होप यू आपको अंडरस्टैंड। छोटी सी गलती से हमारे पास आई 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 प्रिंट और लग गया था कि डबल कोट्स में लिख दिया था। और ये बात का ध्यान रखना, हमने किसी भी वेरिएबल को कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखना, फिर अगर हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो वही चीज़ प्रिंट होगी। बट इस कंडीशन में हमें यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करवानी थी, तो इसलिए हमने आई लिखा था। ओके, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं आई की जगह 10 टाइम्स राधा रानी, राधा रानी। मैं सच में राधा रानी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मतलब मैं इसलिए ज़्यादा राधा रानी का नाम ही यूज़ करती हूँ अपने कोड में। तो वट एवर यू वांट टू, आप यहाँ पे जो मर्जी प्रिंट करा सकते हो, डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वैसे प्रिंट होगा। देख सकते हो कि हमारे पास राधा रानी प्रिंट होके आ चुका है एज़ कंडीशन की हमने लेस देन और इक्वल टू 10 तक, तो हमारे पास 11 टाइम प्रिंट हुआ है क्योंकि वो ज़ीरो को भी इंक्लूड करेगा, स्टार्टिंग वाली ज़ीरो से हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से हमने स्टार्टिंग करी है, 10 तक जाएगा। प्रिंट हम राधा रानी करा रहे हैं, आई प्लस प्लस हो रहा है, कोड हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। एक इसमें एल्स पार्ट भी होता है, आपको वो भी शो कर देती हूँ मैं। एल्स में क्या होता है, एल्स प्रिंट कान्हा, ठीक है, कान्हा भी प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन में पहले तो उन्होंने यहाँ तक कंडीशन प्रिंट होगी हमारी, और फिर वो गया एल्स पार्ट में घूम के कि हमने नीचे भी कुछ, इसके बाद भी कुछ नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ मैंने कान्हा प्रिंट करा दिया। यहाँ पे वैसे प्रिंट क्या होता है मोस्टली कि लूप इज़ कम्प्लीटेड। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हमारा लूप कंप्लीट हो जाए और हमें एंड में एक लाइन की क्लैरिटी मिल जाए कि इट इज़ कम्प्लीट, ठीक है। बस यहाँ तक ही चलेगा और यहाँ पे लूप कंप्लीट हो गया। एल्स पार्ट का बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट यूज़ है नहीं, बस इसीलिए इसका यूज़ होता है। तो आप ये कोड एक बार खुद करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि इजी वे में आपको समझा सकूँ, बाकी आप जब तक खुद नहीं करके देखेंगे तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करिए।